सत्संग संगस्य मर्तानाम किमुताशिषा। यदि आपके प्रेमी जनों का आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने मैं स्वर्ग और मोक्ष को कुछ नहीं समझता, फिर मृत्यु लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, जो आपके चरणों का भरोसा रखते हैं उनके सारे पाप आप नष्ट कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, ये बहुत मीठी बात है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो आपके केवल चरणों का भरोसा रखते हैं, यहां भरोसे की बात कही, सारे पाप राशि के राशि नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, जो आपके चरणामृत का और आपके कथामृत का, चरणामृत और कथामृत, इनका जो पान करते रहते हैं, वो राग द्वेष रहित चित्त सरलता पूर्वक सतोगुण रजोगुण तमोगुण पर विजय प्राप्त करके वो आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। आपका चरणामृत और आपका कथामृत, खूब लीला कथा सुनना और चरणामृत भगवान का पान करना। जिन साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर ये भगवत प्राप्त होने की स्थिति का वर्णन है इसमें। नायस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम तमो गुहायाम च विशुद्धमाविशत यद भक्ति योगानुग्रहीत मंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। ऐसी स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। सरल भाषा में उड़िया बाबा ने इसी को कहा, जिसका किसी भी नवीन विषय भोगने की इच्छा का भाव खत्म हो गया है, जो पूरे विश्व में राग द्वेष से रहित है, वो भगवत प्राप्त है या भगवत प्राप्ति होने वाली है। यहां वर्णन करते हैं, नायस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम। जिस साधक का चित्त किसी भी विषय में नहीं जा रहा है, न अच्छा न बुरा, न सत न असत, जिसे कहा गया न सोचति न कांक्षति, नायस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम, डूबा है नाम में, मंत्र में, रूप में, लीला में, ना कोई बाहर विषय ना कोई अंदर विषय चिंतन। तमो गुहायाम, जो अज्ञान रूपी अंधकार में प्रकृति में आकर्षित होकर जाना, ये सब खत्म हो चुका है। इतना भजन में स्थिति है कि जो अज्ञान के कारण मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान करसती, वो खत्म हो चुका है। ना अंदर विषय चिंतन, न बाहर कोई लुभायमान विषय, न बाहर भटकना, ना अंदर से किसी गुण का प्रवाह। बोले वो अनायास ही आपका दर्शन पा जाता है। अनायास ही भगवान का किसी भी क्षण दर्शन हो सकता है। अब जिसके अंदर किसी भी भोग की इच्छा नहीं, मंत्र नाम में इतना डूबा हुआ है कि भटकी नहीं रहा, मन जा ही नहीं रहा, अब वो किसी क्षण भगवत साक्षात्कार कर सकता है। कितना विजय में सुख होता है वो वही जानते हैं जो विजय को प्राप्त होते हैं। सोचो, जब साधारण खेलों में विजय होती है पूरा भारत उत्साह मनाता है, नहीं बोले वो अमुक खेल में वो विजय प्राप्त किए तो पूरा भारत आनंदित। सोचो, जो इस माया खेल में संपूर्ण त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लिया, संपूर्ण त्रिभुवन को पराजित करने वाली माया पर विजय प्राप्त करके मायाधीश भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्या आनंद हो। उसका आनंद का कैसे वर्णन करें। किसको होता है? बोले नायस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमम तमो गुहायाम च विशुद्ध माविशत यद भक्ति योगानुग्रहित मंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम। जिसका चित्त भक्ति योग अर्थात भगवान में इतना तन्मय है कि बाहर के विषय का कोई भी आकर्षण नहीं, वो अंदर जो मन विषय देता रहता है वो भटकना बंद कर दिया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा, हर समय भजन में डूबा हुआ, बोले वो अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। किसी क्षण भगवत साक्षात्कार हो सकता है।
भगवान, आपकी माया अनेक रूप धारण करती है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये माया है, ऐसी प्रवीण है वो। अनेक रूप धारण करके छल करती है। रचना, पालन, संहार, ये सब इसी के रूप है। परंतु आप में कोई विकार माया पैदा कर दे, जैसे संभव नहीं। ऐसे उस भक्त में माया विकार पैदा कर दे, संभव नहीं, जो आप में चित्त जोड़े हुए है। माया जो आपसे विमुख लोग हैं उनमें भेद बुद्धि पैदा करती है, जो आपके सन्मुख भक्त जन है उनमें नहीं। जैसे आप परमात्मा पर माया कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे जिनका चित्त हर समय प्रभु में जुड़ा है उस पर माया कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे आप परम स्वतंत्र हैं, वैसे ही वो भी भक्त परम स्वतंत्र हो जाता है। जो आपका पूजन करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपका नाम जप करते हैं, आपकी शरण में हैं, उन्होंने ही वेद और शास्त्रों का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है। वही कोविदा हैं, वही सच्चे शास्त्र के ज्ञानी हैं जो आपका पूजन करते हैं। बस इसी को पकड़ लो, भगवत सेवा करना। हम तुम्हें कैसे बताएं? ठाकुर जी जरूर विराजमान कर लो सेवा में, ये पकड़ लेते हैं, ये खेलने लगते हैं, ये चित्त चुराते हैं। मतलब शब्द हमारे पास नहीं है, हम इस बात से अनभिज्ञ थे। हम तो इतना ही जानते थे, अपनी इंद्रिय और मन को अधीन करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाला। ये तो वृंदावन की लीला कहते हैं ना, वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीरा, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। अरे गजब की ठाकुर की लीलाएं हैं, गजब की आश्चर्यमयी लीलाएं हैं। हम ये कहते, सबसे प्रार्थना करते हैं कि जरूर चाहे छोटे ही श्री विग्रह युगल सरकार के जरूर विराजमान करो, जरूर उनको श्रृंगारित करो, जरूर उनको दुलार करो। अगर ऐसे 4 पत्ते की टहनी भी लेकर ऐसे उनको श्रृंगारित कर दोगे ना, वो रीझ जाएंगे। बहुत रिझवार ठाकुर, सेवा जरूर कर। देखो यहां जो पुरुष शीघ्र सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्धि का तात्पर्य तो भगवत प्राप्ति, वह भगवान के श्रीअंग का पूजन, सेवा, नाम जप, भगवान की शरण। तो वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः, बोले शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, वेद में जो रहस्य है वो सच्चा ज्ञानी है, वो जान गया यही रहस्य है। भगवान का पूजन करना, भगवान की आराधना करना, नाम जप करना, उनको पद सुनाना, उनको दुलार करना। अरे पूछो मत, बस शब्द नहीं है, हम इतना कहते हैं कि सेवा जरूर करो, जरूर सेवा करो, जरूर सेवा करो। छोटी सी सेवा को बहुत करके मानते हैं और फिर ये चित्त में सवार हो जाते हैं। फिर ये जो कितना दुलार होता है जब वो कहते हैं कि हमें ये दो, कैसा लगेगा? जब प्रभु आपसे कहे हमें ये पहनाओ, हमें ये पवाओ, हमको वहां घुमाओ, कैसा लगेगा आपको? रोना आएगा, रोना आएगा। आप जब आपसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, और बात तब करेंगे जब आप किसी से बात नहीं करोगे, केवल उन्हीं से बात करोगे, उन्हीं का श्रृंगार करोगे, उन्हीं को देखोगे तो बात करने लगेंगे। अनन्य भक्ति। प्रभु इस सृष्टि की पूर्व माया आपकी ही शक्ति से सोई रहती है, आपकी ही शक्ति से जगती है, और आपकी शक्ति से ही सब कुछ रच देती है। ये आपकी शक्ति है। प्रभु आप अपनी माया को स्वीकार करके ही जरायु, जंडक, स्वेदज, उद्भिद, 4 प्रकार के 84 लाख योनियों के रूप में आप ही प्रकट होते हैं। खुला लिखा हुआ है, हमारे दिखाई नहीं दे रहा, वही है। प्रभु इन शरीर और इंद्रियों में रहकर तुच्छ विषय को जो भोगता है, वो अंश या पुरुष जो जीव कहलाता है,
वो आप ही हैं। बस यही समझना है, यही समझना है। भूल गए हम। प्रभु को दोष देने के लिए बहुत जन आते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों रचा। अरे बावरे, तू कौन है? देख तू कौन है। जब देखेगा तो सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। प्रभु जैसे वायु अपने असहनीय प्रचंड झोंकों से मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है, ऐसे ही माया का प्रबल वेग मोह ग्रस्त करके जीव को प्रमादवश दौड़ाए है। ये कार्य करना, ये करना, ये कर लिया, ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा। प्रचंड झोंका माया का चैन नहीं लेने देता। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, माया हटती, तो गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। काम मिट गया, कामना मिट गई, वासना मिट गई, कितनी अपार शांति। जब तक आपका भजन नहीं, तब तक लोभ और विषय भोगने की लालसा ये मिट नहीं सकती। लोभ भोग भोगने का, वस्तुओं का संग्रह करने का, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा नाम कीर्ति, विषयों की लालसा और लोभ ये मिट नहीं सकता। और वो पूरा जीवन विषयी पुरुष इसी में व्यतीत करता है, और आप काल रूप से उसको नष्ट कर देते हैं, वो जान नहीं पाता। जो आपकी अवहेलना करते हैं वो अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट करते हैं। ए नाम जप न छूटे, नाम पकड़ लो, नहीं तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्रभु ये काल आपका अंश है, किसी को नहीं बख्शता। हमारे पिता ब्रह्मा को भी नहीं, स्वयंभू को नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जिसको काल चाट ना जाए। एक बात है, बस श्रद्धा से जितना जीवन अब बचा है, नाम जप, भगवत कथा सुनो, भगवत सेवा करो। अगर शरीर में थोड़ी भी सामर्थ्य हो तो ठाकुर सेवा जरूर विराजमान कर लो। जिसके कोई नहीं होंगे उनकी ये सेवा स्वयं करने लगते हैं, स्वयं सेवा करने लगते हैं। ये विराजमान करो, ठाकुर सेवा जरूर, सब विराजमान करो ठाकुर सेवा। कुछ ना होए तो एक तुलसी दल चरणों में चढ़ा दो, वृंदावन का कोई पत्ता लाके, ऐसे 2-4 पत्ते ऐसे, उसी में हमारे ठाकुर, वृंदावन के ठाकुर बहुत जल्दी रिझवार ठाकुर है। और जो आप पाओ वो भोग लगा दो, बहुत सरल सेवा है। अच्छा, यहाँ कोई मंत्रों वाली है नहीं सेवा कि हमें तो मंत्र नहीं आते, हमें भोग लगाने के मंत्र कुछ नहीं। राधा राधा राधा, पूरी सेवा इसी से कर लो। यहाँ भाव की, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम। कर्माबाई पद्धति से खिचड़ी पवाती थी क्या? सब पद्धति अलग, भाव की पद्धति अलग। हे ब्रह्मन, ये सारा जगत काल से भयभीत है। हे परमात्मन, जो आपकी शरण में आ गए वही भय शून्य हो जाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, हे राजकुमारों, ये जो मैंने स्तोत्र कहा, तुम परम पवित्र होकर स्तोत्र का जप करो, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बार बार जब श्री हरि को पुकारा जाता है, उनका चिंतन किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, तो हरि विवश होकर आ जाते हैं, विवश होकर आ जाते हैं। मैंने तुम्हें ये योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया, इसे तुम मनन करना, मुनिव्रत आचरण करते हुए एकाग्रता पूर्वक, आदर पूर्वक इस स्तोत्र का गायन करना। ये महामहिम स्तोत्र है। ये पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। फिर इसका विस्तार होते हुए आगे बढ़ा। ये हमने गुरु कृपा से इसका अनुष्ठान किया, गंगा किनारे अनुष्ठान किया, बड़े दिव्य अनुभव। बहुत गंगा के किनारे बहुत आनंद आता था, क्योंकि किसी से मिलना जुलना नहीं था, वह रात दिन वो तो जैसे आश्रमों में रुकते थे तो ग्रंथ होते थे, अगर भ्रमण में चल दिए तो भी कोई ग्रंथ पास नहीं होता, फिर तो मंत्राकार वृत्ति।
देवी जी की जब जिस समय, क्योंकि शैव उपासना उस समय तो दुर्गा सप्तशती का जब अनुष्ठान, तो ये सब दिव्य है, दिव्य। अब अपने लोग समय खान पान व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। अगर अनुष्ठानों में लगे तो अभी दिव्यता, तुम्हें जैसी जैसी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको दर्शन होने लगेंगे। संत महापुरुषों के दर्शन, दैवी शक्तियों के दर्शन, भगवत दर्शन, ये सब होने लगेंगे। भगवान की आराधना बहुत कठिन है क्योंकि मन लगता नहीं है, परंतु जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा, सुनेगा, तो सुगमता पूर्वक उसका मन भगवान की आराधना में लगने लगेगा। भगवान शिव कह रहे हैं, मेरे द्वारा गाए हुए इस स्तोत्र का जो गान करेगा, श्रवण करेगा, वो जो चाहे प्राप्त कर ले इस स्तोत्र के गायन श्रवण से। जो पुरुष उषा काल, प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर गाता है या सुनता है, वो इस स्तोत्र के प्रभाव से कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त करता है। हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया, एकाग्र चित्त से तुम तपस्या करो, तप पूर्वक इस स्तोत्र का गायन करो। भगवान शंकर प्रचेताओं को उपदेश अभी दिए और तत्काल अंतर्धान हो गए। ना वो सरोवर, ना वो कोई पशु वहां पक्षी, ना कोई संगीत, न राग राग, कुछ नहीं, सब खत्म। वो भगवान शिव ने प्रकट किया था। प्रणाम किए उस दिशा को और समुद्र में जाकर के भगवान रुद्र के बताए हुए इस स्तोत्र का 10,000 वर्ष तक जप करते रहे। कलयुग भगवान की जय। 10,000 100 वर्ष की आयु अपने, अगर पूरी आयु, और उसमें बच्चापन तो ऐसे ही चला गया, सोने वाला समय ऐसे ही चला गया। 10,000 वर्ष तक न सोना, ना कोई खाना, ना पीना, समुद्र के जल में खड़े होकर, तब हरि की जय हो कलयुग की। हम तो कहते जय हो कलयुग की, जो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराता है। 10,000 वर्ष तक तपस्या में, और इधर उनके पिता जो प्राचीन बर्री थे, वो यज्ञ में, जब कोई किसी भी तरह से भगवत आराधना करता है तो उसको पूर्ण करने के लिए महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। आत्मविद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने देखा कि ये तो केवल यज्ञ स्वाहा स्वाहा, तो उनका राजन इतनी यज्ञ कर डाली कि कोई भारत में भूमि ही नहीं बकाया रह गई। क्या फल चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति कर्मों से नहीं मिलती। राजा ने कहा, प्राचीन बर्री जिनके पुत्र अभी तपस्या में 10,000 वर्ष तक, ये यज्ञ में, उन्होंने कहा मेरी बुद्धि तो कर्म में ऐसी फंस गई है कि मुझे लगता है इसके सिवा और मैं कुछ कर नहीं सकता, यज्ञ के सिवा। और आप कहते हैं कर्मों से दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति नहीं होती, तो कैसे होती परमानंद की प्राप्ति? क्योंकि हम तो गृहस्थ में पुत्र, स्त्री, धन, यज्ञ आदि करके यही परम पुरुषार्थ मानते हैं। देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ करके प्राचीन बर्ही ने कहा, मेरा परम कल्याण कैसे हो, आप उपदेश कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा, उपदेश तो बाद के, पहले आकाश में देखो। देखो, तुमने इन जो यज्ञों में बलि दी है, वो सब आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और जे भी तुम्हारा शरीर छूटा, ये सब तुम्हारी दुर्गति के कारण बने। ये सब तुम्हें भयानक पीड़ा देंगे। ये मत समझो कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो तुमने इन जीवों को कष्ट दिया है, ये सब लोहे के सींगों से युक्त तुम्हें छेद छेद कर मारेंगे। ये तुम्हें बहुत कष्ट देंगे। सुनो, यहां जो भी कर्म किया जाता है उसका दंड मिलता है, फल मिलता है। तुमने इन जीवों को मारा,
शिकार में जीवों को मारा, ये सब तुम्हें मारेंगे, आकाश में देखो। सुनो, मैं एक तुम्हें चरित्र सुनाता हूं, जिस चरित्र का नाम है पुरंजनोपाख्यान, पुरंजन चरित्र। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका अविज्ञात नामक एक मित्र था। अविज्ञात जिसका पता नहीं है। पुरंजन, ये देखो पुर है, और इस पुर में जो आनंद मनाने लगा उसे पुरंजन कहते हैं। पुरंजन हुआ जीव, और अविज्ञात सखा, हमारे अविज्ञात सखा है भगवान। बहुत सुंदर उपाख्यान है अगर समझ में आ जाए, पर जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तब तक। पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था, और उसका अविज्ञात नामक एक सखा था। सबके सखा भगवान है, पुकार के देख लो। अगर आप केवल भगवान को अपना मित्र मानते हैं तो आपको उत्तर मिलने लगेंगे, क्योंकि अविज्ञात सखा अपनी अहेतुकी कृपा से सबसे प्रेम करते हैं। सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए। अविज्ञात नामक सखा की चेष्टाओं को कोई समझ नहीं सकता था। वो ऐसा मित्र था, सहयोग करता है पर कोई जान नहीं पाता कि भगवान मेरा सहयोग कर गए, किस रूप में आकर के आपका सहयोग करेंगे।